कबीर मठ के आचार्य हैं। तो आचार्य जी की ये ख़ास बात है कि वो लगातार किसी पुस्तक के प्रणयन में व्यस्त रहते हैं, जो कि बहुत सुखद बात है। तमाम मठाधीश लोग तमाम तरह के धत्कर्म में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके उलट आचार्य विवेक दास जी पुराने साधु हैं। मठों की तमाम कुरीतियों और विसंगतियों के बीच में भी वो किताबें लिखते हैं। तो एक दिन वो मुझसे मिले। उस दिन के 2-3 दिन पहले तक मुझे बता के वो गए थे कि एक पुस्तक पे काम कर रहे हैं, किताब लिख गई है। और लिखते हैं बड़े थोक के भाव, वो बिना पंक्चुएशन मार्क के, बिना वर्तनी का ख्याल रखे, क्रियापद और लिंग के रिश्ते को गलत सलत करते हुए सब कुछ जो है एकदम सधुकड़ी के शिल्प में घटित करते जाते हैं, घटनाएं एक के बाद एक, और उसको ठीक करते हैं फिर अपने सहयोगियों आदि की मदद से। तो वो कर रहे थे और छोटे छोटे चैप्टर्स बना रहे थे पठनीयता के लिहाज से। तो आए तो बोले कि आज बड़ा थक गया हूँ, शीर्षकिंग करता रहा मैं। तो मैं तो यहीं सन्न हो गया था, लेकिन मैंने बस औपचारिकता में इस शब्द के आगे मैं एकदम धराशायी हो गया था। लेकिन मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग करके उनका शीर्षक दे रहा था, तो शीर्षकिंग में ही इतना समय लग गया। तो मैं इस पंचमेल खिचड़ी भाषा पर जो है एकदम, यही भारत की भाषा है अब। और करी उसका बीज शब्द है। करी, करी माने सब्जी नहीं। अच्छा। करी, मैंने शांति स्थापित करी। ये तो बहुत लोकप्रिय है। हाँ, करी तो चल गया है। ये तो अब करी को कोई अपदस्थ नहीं कर पाएगा। मैंने करा और तुमने करी। तू और ओए को तो तब भी बचाया जा सकता है, हैं बड़े अनात्म दोनों। लेकिन हमने 3 ताल में चर्चा की है कि नेता लोग जो हैं वो कुछ करते नहीं है, कुछ करने का काम करते हैं। कि हमने आज इस पुल के उद्घाटन का काम किया, हमने आज पटना जाने का काम किया। और ये पूरी, मैंने सोचा सिर्फ ये कुछ नेताओं की बीमारी है, लगभग अब सब में फैल गई है। पहले इसके पहले देखने का काम करते थे, हाँ, अब करने का काम कर रहे हैं। वहाँ एक वो यंग टीनेज टूरिस्ट गाइड था, तो उसको देखा मैंने कि वो मतलब विदेशी कुछ मेहमानों को घुमा रहा था, तो गोबर था बीच में। तो वो थोड़ी बहुत उसको आती है अंग्रेजी, अब कहीं कहीं नहीं आती तो अटक जाता है। अटकता नहीं है, वो यही खूबसूरती है। तो कहता है, सर देयर इज गोबर, प्लीज कम छलक के। छलक के यानी छलांग लगा। बहुत सुंदर है। मुझे तो भाषा के किसी भी शहर के, नगर के बारे में जो सबसे पहली आकर्षक चीज़ है मेरे लिए, वो भाषा ही उसकी है। जो एक स्थानीय रंगत होती है, वो अच्छा खोजने वाले को ही मिलती है। नहीं तो आप वही सार्वभौम खड़ी बोली हर जगह सुन लेंगे। अगर आपने कान नहीं है तो आप तानसेन को सुन नहीं पाएंगे, जो गा रहा है उसी भीड़ में, न कारखाने में तूती की तरह। और होती तो है, एक स्थानीय रंगत होती है। अब उसको हर बार होनी चाहिए। हाँ, हिंदी का जो आपने कहा सार्वभौम जो खड़ी बोली है हिंदी, उससे तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। हाँ, क्योंकि उसने हिंदी में कोई रस नहीं रहने दिया। हम लोग बोलते हैं हमेशा कि, मैं जब इन लोगों से भी आग्रह करता रहता हूँ कि खड़ी बोली इसलिए खड़ी थी कि वो दिल्ली के दरबार में रची गई थी और वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी, कुर्सी नशीन होने के लिए सर्टिफिकेट लगता था। इसलिए एक भाषा खड़ी थी सेवा करने के लिए सरकार की, कि हुजूर क्या करना है। और उसको भाषा का ओहदा भी नहीं था, बोली थी वो। उसको हमने कहा खड़ी बोली, इन अटेंशन। भाषा जो होती है वो माँ बोली बोलते हैं, मातृभाषा, वो तो माँ की तरह होती है। वो खड़ी नहीं रहती, थकती है काम कर कर तो लेट भी जाती है, चूल्हे में फूंक लगाती है, खीर बनाती है, सब्जी बनाती है, बच्चों को लोरी सुनाती है, खुद भी सो जाती है। भाषा खड़ी क्यों हो? भाषा लेट क्यों नहीं सकती? हमारी तरफ भाषा लेट ही होती है।
हाँ, हमारी तरफ ऐसा लगता है कि अब उठी है, हाँ, मतलब जैसे जाओगे क्या, हम्म, उसमें वो करेंगे। है, उसको जल्दी नहीं है, अटेंशन में नहीं है, वो सावधान की मुद्रा में नहीं है, हाँ, के- विश्राम की मुद्रा में। अहाँ के प्रणाम करी छ।